नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर मयूर दर्जी। हमारे इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ने इसके पिछले वीडियो में 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 लॉजिक का चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। तो उसमें हम लोग ने लॉजिक के कुछ बेसिक के बारे में देखा था, लॉजिक क्या होता है उसके बारे में देखा था। तो आज उसकी एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हमने बेसिक ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में देख लिया है। अगर किसी का छूट गया है, किसी ने नहीं देखा, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड में हमारा मैथ्स 1 चैप्टर लॉजिक लेक्चर 1 अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग उसका एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। हमने बेसिक ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जाके कृपया देख सकते हो वीडियो। फिर यहाँ पे इस वीडियो आप देखिए ताकि सब कुछ आपको एक्सरसाइज में अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 लॉजिक विथ एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि असर्टिव सेंटेंस, imperative sentence, exclamatory sentence, interrogative sentence and open sentence. There are 5 types of sentence हम लोग ने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, क्लियर। तो जैसे कि आपको पता था कि उसमें से मैंने बता दिया था कि इम्पेरेटिव से लेके ओपन तक ये जितने भी 4 सेंटेंस बचे हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉट अ स्टेटमेंट होता है, राइट। हम लोगों ने देखा था कि ये जो 4 टाइप के सेंटेंस हुए वो हमारे क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट, राइट। लेकिन इसमें जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस वो हमारा क्या बनता है, स्टेटमेंट बनता है, राइट। वो हमारा क्या हो जाता है, स्टेटमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। एम आई राइट स्टूडेंट्स। हम लोग ने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो क्या बनता है, स्टेटमेंट बनता है, जिससे ट्रू और फॉल्स पॉसिबल होता है। लेकिन बाकी के जो 4 सेंटेंस बचे, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव और ओपन, ये 4 टाइप के सेंटेंस आए, यानी वो क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट नहीं है, क्लियर। तो जैसे कि हम लोग ने ये पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूं। असर्टिव यानी एक डिक्लेयर किया हुआ सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट होता है, जो स्टेटमेंट होता है, जिसके हम लोग ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस आया, इंपेरेटिव यानी क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, कमांड, राइट। फिर होता है रिक्वेस्ट, ठीक है, कमांड, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, ये टाइप वाले जो भी सेंटेंस आएंगे, यानी वो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है और वो स्टेटमेंट नहीं होंगे, ठीक है। मैंने कमांड किया, किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो जहां पे रिक्वेस्ट आएगा, जहां पे कमांड आएगा, जहां पे मैं ऑर्डर दूंगा, वहां पे वो क्या हो जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है, क्लियर। जिससे वो क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट, जिसका हम लोग ट्रू या तो फॉल्स नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। दूसरा था एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी यानी क्या होता था, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता था। जैसे कि अभी मैं कुछ वाव बोलूंगा, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो जैसे हमें पता है कि वाव के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो भी क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट, जिसके ट्रू या फॉल्स नहीं फाइंड हो सकता। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी इंटरोगेशन करना, यानी क्वेश्चंस करना, यानी क्वेश्चंस आएगा, यानी जब भी क्वेश्चन मार्क्स दिखेगा, यानी समझ जाना कि वो कौन सा टाइप का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, और वो क्या है, नॉट अ स्टेटमेंट, क्लियर। और ओपन के बारे में हम लोग ने देखा था, ओपन सेंटेंस काफी लोग, कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या है ओपन सेंटेंस के बारे में। तो मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया है कि ओपन सेंटेंस मतलब क्या होता है, ही, शी और इट से स्टार्ट होगा, यानी समझ जाना वो क्या है, ओपन सेंटेंस है। और कोई इक्वेशन आएगा विदाउट डिक्लेरेशन, ठीक है, विदाउट डिक्लेयर वैल्यू या डिक्लेरेशन, समझे।
जहां पे कोई इक्वेशन रहेगा, जहां पे कुछ वेरिएबल का डिक्लेयर नहीं किया रहेगा वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। और एक आसानी भाषा में बता दूं तो यहाँ पे x की वैल्यू तुम्हें डिक्लेयर नहीं की है तो किधर जाएगा, ओपन सेंटेंस में। अगर यहाँ पे x की वैल्यू में डिक्लेयर कर दो 2, तो तुम लोग जानते हो कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देन हेंस ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया जिसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आई, ट्रू आई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 होगा क्या, नहीं। तो 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 होता है, यानी वो नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। तो नॉट इक्वल्स टू 5 तो मतलब क्या हो गया, वो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। याद रखना, अगर 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 है तो तुम्हें पता है कि ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो फॉल्स है तो तुम लोग ट्रू, अगर ये देखो 2 वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे x का वैल्यू 2 डाला, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो हैंस ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। लेकिन अगर 3 डालूंगा तो हैंस ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू ही मैंने नहीं दी, यहाँ पे x का वैल्यू ही तुम्हें बताया नहीं गया है, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सेंटेंस। यानी x का वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया है तो किधर जाएगा, ओपन सेंटेंस में जाएगा। आर यू क्लियर। तो याद रखना ओपन सेंटेंस क्या होता है। और दूसरा, फॉर एग्जाम्पल ही शी और इट, तो सर ये ही शी और इट कैसे ओपन में जाएंगे, तो बेटा मैंने जैसे बोल देगा ही इज एन एक्टर, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं तुम्हें बताया क्या, नहीं, तो वो क्या है, इनकम्प्लीट है। ही इज एन एक्टर, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ ही इज एन एक्टर। तो तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाओगे कि किसकी बात कर रहे हैं सर। तो यहाँ पे ही इज एन एक्टर मतलब किसकी बात कर रहा हूं तुम्हें नहीं पता, यानी यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि राम सर इज एन एक्टर, तो तुम लोग, कुछ लोग बोलेंगे सर सही है, कुछ लोग बोलेंगे सर गलत हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन जो उसका डिक्लेरेशन होता है वो चेंज होते रहता है। अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बराबर है, ही इज एन एक्टर, तो ट्रू हो जाता है, यानी वो स्टेटमेंट हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो ट्रू है। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलता कि चाइनीज फूड इज अ टेस्टी, ठीक है, चाइनीज फूड इज अ टेस्टी, देखो आपके पास चाइनीज फूड इज अ टेस्टी, आपके पास कोई बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, हाँ यस ट्रू है सर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए वो स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। लेकिन वही चाइनीज अगर मेरे पास आएगा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं छी मुझे नहीं पसंद चाइनीज, तो ये क्या हो गया, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, यानी वो क्या है, ओपन सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया चाइनीज इज अ फ्रूट, चाइनीज इज अ टेस्टी फ्रूट, तो वो क्या हो गया, एक ओपन सेंटेंस, क्योंकि किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो पर्सन टू पर्सन कंफ्यूजन होगा, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ही शी और इट किस में आता है, ओपन सेंटेंस में आता है, ठीक है, उसका कोई फिक्स्ड नहीं रहेगा। याद रखना ओपन सेंटेंस मतलब क्या, क्लियर। तो याद रखना हमें स्टेटमेंट, हमें सेंटेंस बहुत सारे आएंगे, उसमें अगर ये 4 टाइप के सेंटेंस दिखे यानी नॉट अ स्टेटमेंट, अगर सिर्फ असेरिटिव दिखा तो यानी डिक्लेरेटिव दिखा, तो समझ जाना वो क्या है, तुम्हारा स्टेटमेंट है और उसका ट्रूथ वैल्यू आएगा, ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। क्या पूछा है, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। तुम लोग पहचानो कि कौन सा सेंटेंस तुम्हारा स्टेटमेंट है, जस्टिफाई करो तुम्हारा आंसर। अगर वो स्टेटमेंट निकला तो उसका ट्रूथ वैल्यू तुम्हें लिखना है। ट्रूथ वैल्यू यानी उसका वैल्यू रहेगा ट्रू या तो रहेगा फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो याद रखना यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू हमें पता करना है अगर वो स्टेटमेंट हुआ तो, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना, पहला स्टेज 3 स्टेप में हमें 1.1 एक्सरसाइज करना है। पहला स्टेप ये रहेगा कि तुम्हें सेंटेंस पहचानना है कि कौन सा टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। फिर अगर वो स्टेटमेंट है या नहीं है वो भी पता करना है। अगर सपोज करो असर्टिव सेंटेंस आया तो वो स्टेटमेंट होगा, अगर स्टेटमेंट हुआ तो थर्ड स्टेप तुम्हारा रहेगा ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है, उसका ट्रूथ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 3 स्टेप में हमारा आंसर होगा। अगर वो सपोज करो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी निकला तो स्टेटमेंट नहीं है और उसका ट्रूथ वैल्यू भी नहीं रहेगा, तो फिर 2 स्टेप में आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर, याद रखना।
चलो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। क्या बोला है? अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता है, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लेता हूं, जस्ट वेट। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रायंगल एक मैंने ले लिया, उसके अंदर तुम लोग देखो कितनी साइड्स होती है। दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। देर आर थ्री साइड्स इन ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला? अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स। तो एन साइड्स नहीं होते, तो ये क्या हो गया? तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन सा सेंटेंस हुआ। ये हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये असरेटिव है, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस में जाएगा? इज अ असरेटिव सेंटेंस, इज एन असरेटिव सेंटेंस। असरेटिव सेंटेंस यानी क्या होगा? इट इज अ स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना, सीधा सेंटेंस तुमने पहचान लिया तो स्टेटमेंट होगा नहीं होगा वो लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है तुम्हें डायरेक्ट, द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है नहीं लिखा चलेगा, जब स्टेटमेंट नहीं रहेगा तब लिखना रहेगा। बताता हूं कैसे आगे क्या करना है, ठीक है। तो द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। जो दिया हुआ सेंटेंस है वो क्या है? स्टेटमेंट है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू यानी हैंस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। कैपिटल एफ लिखा तो भी ये राइट है, अगर कोई स्पेलिंग लिख रहा है फॉल्स तो भी राइट है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ एफ लिखना है, ठीक है। ट्रू तो वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स या तो ट्रू, ठीक है। तुम लोग पूरा या तो कैपिटल एफ लिखो, ठीक है। फॉल्स है यार कैपिटल टी लिखो, ट्रू है तो ट्रू लिखोगे कैपिटल, और फॉल्स है तो कैपिटल एफ लिखोगे, ठीक है। या किसी ने स्पेलिंग लिखा, सर स्पेलिंग लिखना है तो भी ठीक है, तो भी तुम्हारा आंसर क्या है? राइट है। क्लियर स्टूडेंट्स? समझा? पहला हमने क्या किया? अ ट्रायंगल हैज एंड साइड्स, तुम्हें पता चल गया कि ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये नॉर्मल सेंटेंस है यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और ये असरेटिव सेंटेंस में आता है। तो ये क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गया। तो सीधा मैंने लिखा द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू इज अ फॉल्स। तो यहाँ का ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तुम लोग देख सकते हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब इस जो ट्रायंगल के अंदर के जितने भी एंगल्स होते हैं यानी तीन एंगल्स का मैं अगर सम करूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों का मैं अगर सम करूंगा तो कितना आना चाहिए? 180 आता है, ठीक है। मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तुम्हें पता होगा, तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि यहाँ के ट्रायंगल के तीनों के एंगल्स के सम का कितना होगा? 180 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया? वापस ये कौन सा हुआ सेंटेंस? कौन सा हुआ? डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ, यानी ये स्टेटमेंट हुआ। तो सीधा लिखेंगे द गिवन सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। तो दिया हुआ सेंटेंस तुम्हारा क्या है? स्टेटमेंट हुआ। क्लियर? हेंस इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ये सच बोला है कि गलत बोला है? तो ये जो सेंटेंस दिया है, ये जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है? ट्रू है। तो हेंस ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। कैपिटल टी लिखो तो भी चलेगा, पूरा स्पेलिंग लिखा तो भी चलेगा, कोई मार्क्स तुम्हारे नहीं काटेगा, ठीक है। आंसर तुम्हारा राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर अमेजिंग। जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? यू आर अमेजिंग। अमेजिंग में ध्यान से ये दिख रहा है क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, इसलिए कौन सा सेंटेंस है ये? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का द गिवन सेंटेंस इज द गिवन, अभी ये देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये स्टेटमेंट नहीं हुआ। तो जब स्टेटमेंट नहीं रहेगा तब तुम्हें लिखना पड़ेगा कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे लिखूंगा द गिवन सेंटेंस is an exclamatory sentence,
ठीक है। द गिवन सेंटेंस इज एन, कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। याद रखना स्टूडेंट्स, जब ए ई आई ओ यू ये आता है, मतलब यहाँ पे ए ई आई ओ यू वाला आता है तो उसके आगे एन लगता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आएगा उसके आगे अ लगता है, ए लगता है, ठीक है। ये थोड़ा ग्रामर तुम्हें पता होना चाहिए वरना मार्क्स कटता है। कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं द गिवन सेंटेंस इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकिन ग्रामेटिकली यहाँ पे मिस्टेक होता है। तो जब ए ई आई ओ यू आएगा स्पेलिंग के स्टार्टिंग में तो उसके पहले क्या लगता है, एन लगता है, ये ध्यान देना। द गिवन सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए, तो ये क्या हो जाएगा, द गिवन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। याद रखना स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट नहीं था इसलिए हम लोग ने कौन सा सेंटेंस था वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स क्या था ये। याद रखना जब भी वे स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो कौन सा सेंटेंस है वो तुम्हें रीजन में दिखाना पड़ेगा। द गिवन सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, therefore the given sentence is not a statement। therefore यहाँ पे लगाना therefore the given sentence is not a statement। clear students। next आगे फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, प्लीज ग्रांट मी अ लोन। प्लीज वर्ड आ रहा है, मैंने बोला था जब ऐसा वर्ड आएगा प्लीज यानी क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी क्या हो गया, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया तो ये स्टेटमेंट होगा क्या, नहीं, मैंने बोला इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ओपन, इंटरोगेटिव, ये चार टाइप के अगर सेंटेंस आएंगे तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो प्लीज ग्रांट मी अ लोन ये क्या है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसकी वजह से ये नॉट अ स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो वंस अगेन सेम रीजन, यहाँ पे लिखोगे द गिवन सेंटेंस, द गिवन sentence is an imperative sentence, ठीक है। therefore the given sentence is, the given sentence is not a statement, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, याद रखना प्लीज वर्ड आया इसकी वजह से रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए तो क्या हो गया, इंपेरेटिव हो गया, और इंपेरेटिव होने के कारण ये स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। याद रखना स्टूडेंट्स, लोग बहुत यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं और मार्क्स यहाँ पे इनके चले जाते हैं, ठीक है। अभी ध्यान दो, क्या है, अंडर रूट माइनस फोर, अंडर रूट माइनस फोर इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, ठीक है। इरेशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बता दो स्टूडेंट्स, एक होते हैं रियल नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। एक होते हैं रियल नंबर, दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर, और दूसरा होता है रैशनल नंबर, और उसके अपोजिट में दूसरा होता है इरेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, और दूसरे क्या होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यहाँ पे रियल नंबर यानी तुम्हें पता होगा माइनस जीरो प्लस नंबर, यानी माइनस इंटीजर्स प्लस इंटीजर्स ऑल्सो विथ जीरो, यानी रियल नंबर्स में आते हैं। इमेजिनरी नंबर यानी क्या होता है, इमेजिनरी नंबर मतलब अगर कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर माइनस में आ गए, जैसे यहाँ पे ये दिया है अंडर रूट माइनस फोर, तो ये क्या हो गया, एक इमेजिनरी नंबर हो गया, लेकिन ये क्या बोल रहा है, इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर। और रैशनल नंबर यानी क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ रैशनल नंबर यानी जिसको हम लोग a अपॉन बी में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 3.5 लिखूं तो हमें पता होना चाहिए, सॉरी 1.5 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अलग एग्जांपल लेता हूँ, चलेगा 3.5 भी चलता, लेकिन 1.5 लिखूं तो इसको मैं a अपॉन बी में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स 15 अपॉन 10, और एक मेथड है
3/2। ठीक है, तो ये दोनों आंसर तुम्हारे कैसे a/b में मैं इस 1.5 को डिफाइन कर सकता हूँ, यानी ये कौन सा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अगर ये माइनस नहीं होता, सिर्फ √4 होता, ठीक है, तो √4 क्या हो जाता, तो हमारा रैशनल नंबर हो जाता। कैसे, तो √4 यानी क्या होता है, √4 क्या होता है, 2 होता है, यानी 2, और 2 के अपन में कुछ नहीं होता है, यानी क्या होता है, 1, यानी ये a/b के फॉर्म में आ गया। याद रखना, जो भी रियल नंबर्स रहते हैं वो सब रैशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रैशनल नंबर। लेकिन अगर उसके अंदर माइनस आ गया तो इमेजनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर मैंने बताया, इरेशनल यानी √5, √3, ठीक है, √3, फिर √2, जिसकी वैल्यूज हम लोग डिफाइन करेंगे। तो याद रखना, उसको जब डिवीजन करेंगे तो डिवीजन के बाद 2.1413 समथिंग 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 चलते रहता है। तो जो कंटिन्यूअस रहता है डिवीजन, वो किस में आ जाता है, इरेशनल नंबर में आ जाता है। याद रखना, रैशनल और इरेशनल क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। तो ये जो √4 वो क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, सिर्फ 4 रहता, √4 रहता, तो हम लोग उसको किस में डालते थे, रैशनल नंबर में। ठीक है, तो जैसे मैं बता दूं कि एक होता है इरेशनल, दूसरा था रैशनल। तो रैशनल में अगर माइनस देखो, √4, √9, क्योंकि इसकी वैल्यू निकल सकती है। देखो 4 का क्या आएगा, 2, यानी 2 क्या हो गया, रैशनल। 9 का क्या हो जाएगा, 3, यानी उसका क्या हो जाएगा, रैशनल। कैसे रैशनल सर, आपने रैशनल तो बोला कि a/b होता है, तो बेटा 2 क्या होता है, 1 ही होता है, 3 क्या होता है, 1 ही होता है। और ये रैशनल यानी डिवीजन के बाद क्या होता है, कंटिन्यूस डिवीजन चालू रहता है, ये रैशनल आ गया। ठीक है, फिर √5, जैसे मैंने एग्जांपल √3, √2, ठीक है, √7, ये सब क्या हो जाते हैं, इररेशनल में चला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, याद रखना इररेशनल और रैशनल में क्या होता है। ठीक है, तो √-4 इज एन क्या हो गया, इरेशनल नंबर, यानी ये क्या है, स्टेटमेंट तो है, लेकिन कैसा स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, रुको दोस्तों, मैं पहले मिटा देता हूं, 1 मिनट आप जरा वेट कीजिए खाली। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बोला था मैंने यहाँ पे कि ये जो √-4 इज एन इमेजिनरी नंबर, बट यहाँ पे क्या बोला है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन सेंटेंस, पहले तो स्टेटमेंट है तो लिखेंगे। सेंटेंस कौन सा है नहीं लिखा चलेगा, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट नहीं रहेगा तो ही तुम्हें सेंटेंस कौन सा है वो लिखना रहता है, जैसे इसमें लिखा था। ठीक है, द गिवन सेंटेंस, अगर किसी को ऐसा रहता है कि सर इसमें सेंटेंस लिखा है इसमें नहीं लिखा, तो तुम लोग सब में सेंटेंस कौन सा है वो लिख सकते हो, स्टेटमेंट है कि नहीं है वो लिखो, फिर लास्ट में आंसर क्या है वो लिखो। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बताया वैसा भी करो, आपको जैसा लगे वैसे करो, आंसर तुम्हारा राइट आना चाहिए बस। द गिवन सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। जो दिया हुआ सेंटेंस है वो क्या हो जाता है, स्टेटमेंट होता है। और हैंस ट्रूथ वैल्यू इज, एंड ट्रूथ वैल्यू इज क्या है, ये फॉल्स। ठीक है, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ये फॉल्स है। क्लियर स्टूडेंट, समझा क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये इमेजिनरी में आता है, लेकिन यहाँ पे इरेशनल लिखा है। क्लियर, नेक्स्ट क्या बोला है, x² - 6x + 8 = 0। यानी तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे x² - 6x + 8 = 0 इंप्लाइज x की वैल्यू दी है यहाँ पे, यानी क्या हो जाता है, एक डिक्लेयर में चला जाता है, यानी स्टेटमेंट तो है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो है, तो सीधी पहला स्टेटमेंट हमें लिख देना है, द गिवन सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस is a statement, the given sentence is a statement। ठीक है, तो hence truth value is, सॉरी स्टूडेंट शॉर्टकट तुम्हें नहीं लिखना है, मैं जस्ट लिख रहा था, truth value is
क्या होगा अभी पता करना है, ठीक है। अभी मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस फोर और माइनस टू। इसकी दो मेथड है सॉल्व करने के लिए। एक्स की वैल्यू पुट करो, अगर आंसर जीरो आ रहा है, ये दोनों एक्स की वैल्यू जो है माइनस फोर एंड माइनस टू, अगर इस इक्वेशन में डालोगे तो आंसर तुम्हारा जीरो आ रहा है, इक्वल टू जीरो आ रहा है, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, तो हैंस ट्रू। अगर जीरो नहीं आ रहा है देन फॉल्स, ठीक है। लेट्स ट्राई। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखो माइनस फोर पुट कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस फोर। तो देखो माइनस फोर का स्क्वायर माइनस सिक्स, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस फोर प्लस एट इक्वल टू जीरो। अच्छा, माइनस फोर का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 16, क्योंकि माइनस नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखना। माइनस यानी नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव। अभी ये देखो दोनों मल्टीप्लाई नंबर हो रहे, ब्रैकेट यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा, और सिक्स बोर जा 24 प्लस एट इक्वल्स टू जीरो। तुम लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 प्लस 24 प्लस 8 करोगे तो तुम्हारा वैल्यू जीरो आएगा ही नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि प्लस ही हो रहा है, तीनों के तीनों प्लस हो रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तुम लोग सेकेंड वाला भी ट्राई करोगे तो भी फॉल्स ही आएगा, देखना है। जैसे देखो एक्स स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर की जगह में क्या डाल रहा हूँ, अभी एक्स की वैल्यू क्या लेता हूँ, माइनस टू लेता हूँ, ठीक है, माइनस टू लेना है। तो माइनस टू देखो पुट करो, तो यहाँ पे माइनस टू का स्क्वायर करो, सिक्स माइनस टू प्लस एट इक्वल्स टू जीरो। माइनस टू का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, सिक्स टू जा 12 प्लस एट इक्वल्स टू जीरो। वापस देखो ये तीनों के तीनों प्लस, यानी नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा, ठीक है। वंस अगेन क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी ये जो सेंटेंस हुआ वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या था इसका दूसरा तरीका ये भी है कि कैसे इसकी वैल्यू हमें ट्रू बतानी है, फॉल्स करानी है। तो याद रखना कैसे करना है, बताता हूं मैं। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, तो इसका फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पे जो एट है उसके फैक्टर्स निकालोगे तो तुम्हें पता होगा कि क्या आता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक होता है, सॉरी इसका शॉर्टकट मैटर तुम्हें पता होगा फैक्टराइजेशन मैटर का, एक्स माइनस फोर, दूसरा होता है एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, बराबर, ये था फैक्टराइजेशन मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर तुम्हारा एक्स इक्वल्स टू फोर आएगा, और दूसरा आएगा एक्स इक्वल्स टू टू, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस फोर माइनस टू, इसलिए वापस से उस हिसाब से भी देखेंगे तो ये क्या होता है, फॉल्स ही होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो याद रखना है ये दो मैथड से तुम लोग इसको देख सकते हो। तो ठीक है, सबसे सिंपल सा मैथड मैंने बताया कि वैल्यू पुट करो, आंसर इक्वल्स टू जीरो आया देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट एट वाला देखते हैं, ही इज एन एक्टर। यहाँ पे देखो जरा क्या है, ही यानी मैंने बता दिया था कि क्या होता है ये, ही शी और इट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्या होते हैं, ओपन सेंटेंस। क्या होता है, ओपन सेंटेंस। तो तुम लोग ध्यान से देखो ये क्या होता है, ही इज एन एक्टर, यहाँ पे मेंशन किया है, कौन से एक्टर के बारे में बात चल रहा है, नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज अ, पहली बात तो द गिवन सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस इज एन ओपन सेंटेंस, क्या हो जाएगा, इज एन ओपन सेंटेंस, ये किस में चला गया, ओपन सेंटेंस, इसलिए क्या हो गया, नॉट अ स्टेटमेंट, देयरफॉर the given sentence is, the given sentence is not a statement, the given statement is not a, the given sentence is not a statement. Clear students? Next, did you eat lunch yet, did you eat lunch yet, ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क आया यानी कौन सा सेंटेंस होता है ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हमारा स्टेटमेंट नहीं होता, तो वंस अगेन सेम रिपीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी टाइप है तुम लोग लिख दो, द गिवन सेंटेंस इज एन, क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, देयरफॉर द गिवन सेंटेंस इज
नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। ये शॉर्टकट तुम्हें नहीं मारना है, ये मैं वापस एक का एक चीज रिपीट लिखते नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे द गिवन सेंटेंस इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये तुम्हें लिख देना है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो। वापस से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट में आएगा, कमांड में आएगा, यानी ये समझ जाओ क्या है, ये इंपेरेटिव, क्या है ये इंपेरेटिव हो गया। तो वंस अगेन ये भी क्या हो गया, नॉट अ स्टेटमेंट। तो नॉट अ स्टेटमेंट क्यों होगा, तो कौन सा सेंटेंस है वो लिखना पड़ेगा। द गिवन सेंटेंस इज एन क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या है ये समझ गए होगे आप अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 10th क्वेश्चन, x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, कहां से लेके, रियल नंबर। यानी तुम लोग देख सकते हो कि ये एक फॉर्मूला है, याद है, x प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी तरह दिख रहा है, तुम लोग देखा रहेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी तरह है। और इसकी वैल्यू जो भी एक्स वाई की, यानी ए बी की जो भी वैल्यू रहेगा सब रियल नंबर में से कौन सा भी वैल्यू हो सकता है। तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होता ही है। यानी ये क्या है, फॉर्मूला राइट है कि रॉन्ग है, लोग देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है, इज दैट ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट तो होगा, लेकिन कौन सा स्टेटमेंट हो गया, एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला है यानी मैथमेटिकल आइडेंटिटी हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, चुपचाप क्या लिखने का यहाँ पे, द गिवन सेंटेंस, द गिवन, या तो द गिवन मैथमेटिकल आइडेंटिटी, द गिवन मैथमेटिकल आइडेंटिटी, द गिवन मैथमेटिकल, जस्ट वेट, द गिवन द मैथमेटिकल आइडेंटिटी is a statement, is a statement, hence truth value is true, truth value is true। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल आइडेंटिटी दिया है वो एक स्टेटमेंट हुआ और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 के 10th क्वेश्चन हम लोग ने कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11th की ओर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम्हें पता होगा कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या फर्क है, एक होता है रियल नंबर और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अभी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर यानी जो भी इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं, -1, -2, ठीक है, ये रियल नंबर होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a प्लस बी आई के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 3i, ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यानी ये 3i एक इमेजनरी हो जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग ने 11th में पढ़ा हुआ है। तो ये वाला फॉर्म और ये वाला दोनों अलग अलग हो गया, यानी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज टोटली फॉल्स स्टेटमेंट। तो वापस से ये क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट तो होगा लेकिन कैसा होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, द गिवन sentence is a statement, hence truth value is false। क्लियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने 1.1 के 11th क्वेश्चन तक हम लोग ने कंप्लीट किया है। ये 1.1 का एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। इसके बाद तुम्हें बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यानी सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है।
तो हमारे इस YouTube चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया करके हमारा इस चैनल को जितना हो सके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए ताकि बच्चे लोग फ्री में एजुकेशन ले सके, यही हमारी कामना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा, आपको लेक्चर्स कैसा लगा और हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जिससे आपको और अच्छे से हम लोग आपको समझा सके। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।